फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल लेट्स होटल। आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ अपने ब्रेजा का एक्सपीरियंस, जो कि मैंने अब 50,000 किलोमीटर्स गाड़ी को चला दिया है। और मेरी टोटल आप देखिए, अब टोटल जो गाड़ी चल चुकी है 53,338 चल चुकी है। माइलेज मेरी सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुई है अप्रैल 2023 के बाद। ये एक फैक्ट है। गवर्नमेंट E20 मिक्स कर रही है, एथेनॉल मिक्स कर रही है पेट्रोल में। और माइलेज मेरी अप्रैल मई तक तो मेरी माइलेज आती थी इजीली। लोकल में 15 भी निकाली है मैंने, 15, 15.5, ये एवरेज 15 के करीब मेरी, 14.5, 15 के करीब रहती थी मेरी एवरेज। ठीक है। उस और मेरी हाईवे पे 20-21 आम रहती थी। बट जब से ये मई 2023 के करीब, या शायद मैं जून भी हो सकता है, उसके बाद मेरी माइलेज सिग्निफिकेंटली ड्रॉप होनी शुरू हुई, गाड़ी झटके मारने लग गई। फिर मैंने एक दो पेट्रोल पंप चेंज किए, तो मेरी माइलेज 13 के करीब आ गई। लोकल 13, 13.5। हाईवे पे मैं कभी भी 17.5, 18 से ऊपर जाने ही बंद होगी गाड़ी। बीच में मारुति वालों ने भी कुछ अप सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया था। अप्रैल 2023 की बात ही, सॉरी, ये 23 के एंड में, कह सकते हैं सितंबर ऑनवर्ड्स की बात है। ठीक है। तो उन्होंने वहाँ से कम कर दिया। उन्होंने कुछ, उनके सॉफ्टवेयर अपग्रेड के बाद भी कुछ चेंजेस हुई। तो वो एथेनॉल और सॉफ्टवेयर अपग्रेड के बाद तो माइलेज ने की ऐसी बैंड बजी कि आज की डेट में, आज तक 2 साल में मैंने इसकी 20 प्लस माइलेज देखी नहीं है। ये 18 के ऊपर गई नहीं है। पता नहीं एथेनॉल का है या सॉफ्टवेयर अपग्रेड है, बट एथेनॉल का पंगा तो है। क्योंकि मेरी गाड़ी ये E10 है। 6 महीने जब लॉन्च हुई थी मैंने उसी टाइम बुक करा दी थी, और ये E20 जो आया है 6 महीने बाद आया, अप्रैल 2023 में। ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फिर मैंने पेट्रोल पंप, जब गाड़ी स्पीड देने पे झटके मारती थी, अगर हम एकदम से पिकअप थ्रोटल लेते थे, तो मैंने जब पेट्रोल पंप चेंज किया, फिर BPCL का पेट्रोल पंप मैंने चूज़ किया, वहाँ पे नॉर्मल पेट्रोल पे भी मेरी गाड़ी स्मूथली चलने लग गई। बट मे बी कुछ पेट्रोल पंप पे एथेनॉल मिक्स ज़्यादा हो गया होगा, या कुछ है। जो इंडियन ऑयल के पंप्स है, मेरे को काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे फेस हुआ ये चीज़। तो गाड़ी, उसके बाद जब मैंने पेट्रोल पंप चेंज किया, या तो मैं रिलायंस से डलवाता था, या एक BPCL का पेट्रोल पंप था वहाँ से डलवाता था, वो भी नॉर्मल पेट्रोल। वहाँ से बिल्कुल स्मूथली चली गाड़ी। बट अब पिछले 4-5 महीने से BPCL वाले पेट्रोल पंप पे भी वो चैलेंज आ रहा है मुझे, कि वो थोड़े बहुत झटके, माइलेज इशू बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं। तो फिर मैंने अब तीन पिछले ये 50,000 सर्विस कराने के बाद 2 बार मैंने XP95 वो वाला पेट्रोल इंडियन ऑयल का डलवाया है। उससे मेरी माइलेज में 1 का फ़र्क पड़ा है थोड़ा। बट झटका उसमें वो, यानी कि जिससे होना चाहिए कि एकदम से गाड़ी थ्रोटल ले XP95 डलवाने के बाद, वो अभी भी नहीं हुआ है। तो अभी भी चैलेंजेस हैं। तो ये दिक्कतें तो है देखो अभी। और ये मारुति ने कल, मेरे को तो पहले था कि मैंने, यार अब मेरे को इलेक्ट्रिक में जल्दी शिफ्ट होना पड़ेगा, कल को गाड़ी बिकेगी भी नहीं, कल को इंजन पेट्रोल ही नहीं मिला उस गाड़ी के लिए, तो उसकी रीसेल वैल्यू भी कम हो जाएगी। बट मारुति ने जो कल स्टेप लिया, आई एम नाउ बिट, अब मेरे को थोड़ा सा रिलैक्स हुआ हूँ कि नहीं यार, कम से कम E20 की किट आ रही है जो मेरी गाड़ी में लग जाएगी, चाहे 4,000 ले चाहे 6,000 ले। कम से कम इंजन की लाइफ तो पूरी रहेगी ना। नहीं तो गाड़ी इतनी स्मूथ है कि मैं कहीं भी, आप किसी भी चढ़ाई पे ले जाओ, गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल स्मूथली चढ़ती है गाड़ी। और मेरे को एहसास, यानी कि बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि मैंने I20 डीजल वाली बेची है, जो कि एक माइलेज का, उसमें जो उसमें माइलेज, उसमें उसमें माइलेज और जो पिकअप उसमें मिलती थी, वो मैंने आज तक किसी गाड़ी में महसूस नहीं की। वो 14 सीसी का इंजन सुपर फास्ट था। बट ये जो ब्रेजा है, ये आपकी 100 की स्पीड तक तो पूरी अच्छी पिकअप लेती है, पहाड़ों पे भी अच्छा भागती है। बस 100 के बाद इसमें दिक्कत आती है कि 6वें गियर की कमी महसूस होती है, और कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में। एक गाड़ी की परफॉर्मेंस, बेस्ट परफॉर्मेंस है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा गवर्नमेंट को कि ये जो अपना E20 है, इसका सारी कंपनीज को एक तोड़ निकालना चाहिए। चाहे वो मारुति हो, चाहे हुंडई हो, हर कंपनी को इसका कोई ना कोई तोड़ लेके आना चाहिए। हालांकि मेरे को जो खबर मिली है कि जो ये टर्बो इंजन है, उसमें ज़्यादा दिक्कत आएगी अगर ये E27 और या E20 आएगा। नेचुरली एस्पिरेटेड फिर भी कॉप अप कर लेता है, बट झटके तो मारती है गाड़ी। अगर आपका E20 में एथेनॉल मिक्स कर रहे हो तो गाड़ी झटके मारी है, वो स्मूथनेस खत्म होगी जो शुरू में इस गाड़ी में होती थी, वो स्मूथनेस नहीं है। बट ये है कि अब जब मैं XP95 या रिलायंस के पंप से चला रहा हूँ, तो वो झटका मारना कम हो जाता है। या मैंने जैसे आपको बताया, BPCL के पंप पे जब मैंने पेट्रोल डलवाना शुरू किया, फिर गाड़ी ने झटका मारना बंद कर दिया। So viewers, thanks for watching my channel. Thank you. Thanks a lot.